हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर फैसले लेने के बहुत जरूरी हिस्सों में से एक, खास तौर पर सबकॉन्टिनेंट में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और आम तौर पर उन लोगों के साथ जो सनातन धर्म या हिंदू जैसे कहे जाते हैं, खास फैसलों के लिए जैसे शादी की रस्में या दुकान खोलना या नया बिजनेस शुरू करना। तो बिजनेस की ओपनिंग सेरेमनी के लिए वो आम तौर पर एक अच्छे मुहूर्त के साथ जाते हैं। मुहूर्त और कुछ नहीं बल्कि एक शुभ समय होता है जो चुना जाता है इस आधार पर कि सितारों की पोजीशन क्या होगी, तिथि क्या होगी, सबसे मुनासिब वक्त क्या होगा और वगैरह, जैसे राहु काल से बचना और आम तौर पर बुरी पोजीशन से बचना। आम तौर पर कुछ महीने शुभ नहीं समझे जाते, कुछ दिन शुभ नहीं समझे जाते और फिर उन महीनों के मुताबिक, उन दिनों के मुताबिक वो एक मुहूर्त निकालते हैं। अब बिजनेस मुहूर्त के लिए, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस, जब तुम नई दुकान खोल रहे हो या कुछ, तुम हमेशा सबसे शुभ वक्त का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन तुम आम तौर पर देखते हो कि सबसे क्या है। शादी की रस्म के लिए कई बार शादी का महीनों तक इंतजार किया जाता है उस शुभ लम्हे के लिए, और कई बार तुम्हारे पास शादी का सीजन होता है जहां उसी महीने के दौरान हजारों हजार शादियां होती हैं और कुछ दिन साल का सबसे शुभ दिन समझे जाते हैं और फिर उसी दिन हजारों शादियां होती हैं। दरअसल जो सबसे ज्यादा शादियां किसी एक दिन होती है वो उसी दिन होती है, और दरअसल उस दिन पूरे देश में लाखों शादियां होती हैं और हो सकता है पड़ोसी देशों में और विदेशों में भी, क्योंकि वो दिन सबसे शुभ माना जाता है और उस दिन भी कुछ समय दूसरे समय से ज्यादा शुभ होते हैं। तो मुहूर्त बहुत बहुत जरूरी है, सबसे शुभ वक्त जो किसी रस्म के लिए चुना जाए। इसी तरह जो लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो भी सबसे शुभ समय चुनेंगे, कोशिश करके कि उसी दिन अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें। अब आम तौर पर हो सकता है तुम कंपनी रजिस्टर न करा पाओ, ठीक 3 बजे दोपहर में कंपनी को रजिस्टर होना होता है, तो उन्हें एक दिन दिया जाएगा ऑफिशियल घंटों के दौरान कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी और फिर उन्हें एक एसएमएस आएगा या कोई ऑफिसर फोन करेगा और कहेगा आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, या वो ऑफिस जाएंगे और दस्तावेजों पर साइन करेंगे, लेकिन ये एक निश्चित समय सीमा के अंदर होना है, एक वक्त जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के काम के घंटों के हिसाब से चलता है जहां भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो यहाँ तुम सच में अपनी पसंद का वक्त नहीं चुन सकते। तो बिजनेस फिर भी कोशिश करते हैं और कम से कम ऑफिस का उद्घाटन किसी शुभ वक्त पर कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन सबसे मौके के वक्त पर नहीं हो रही तो कंपनी रजिस्टर हो जाती है, डीलरशिप रजिस्टर हो जाती है और फिर दुकान या शोरूम या बिजनेस का उद्घाटन करने के लिए वो एक सबसे मौके का वक्त चुनेंगे। आम तौर पर वो सबसे अच्छे मुहूर्त के साथ जाएगा और उद्घाटन हो जाएगा। अब मैंने मुहूर्तों पर रिसर्च करनी शुरू की करीब 30 साल पहले, और ये ज्यादातर एक इत्तेफाक से हुआ। ऐसा हुआ कि मैं अपनी टीनेज में था, लेट टीनेज में, और मेरे पास दोस्त आते थे समय समय पर, तुम्हें पता है, मुफ्त में मैं उनकी कंसल्टेशन कर देता था। और आम तौर पर ये वो लोग होते थे जो मुझसे पूछते थे कौन सा करियर चुनूं, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करूं या वो विदेश जाने की कोशिश करूं। तो आम तौर पर मेरी उम्र के लोग मेरे पास आते थे, बुजुर्ग लोग कभी मेरे पास नहीं आते थे। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके पिता की कंपनी बंद हो रही है, उनका बिजनेस बंद हो रहा है और वो शहर बदल रहे हैं। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त शहर छोड़ रहा था। तो मैंने उससे पूछा ये क्या मुसीबत है, तो उसने कहा उसकी पार्टनरशिप थी या कुछ और वो सही से नहीं चल पा रहे और इसलिए वो बंद कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे दोस्त ने कहा क्या तुम वजहें देख सकते हो, क्योंकि तुम अपनी ज्योतिष में बहुत अच्छे हो, देख सकते हो। तो मैं दोस्तों और फैमिली के लिए बिजनेस ज्योतिष करता था, बाहर वालों के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा दोस्त कह रहा था, मैंने कहा ठीक है, देख लेता हूँ। तो वो मेरे पास उद्घाटन सेरेमनी का कार्ड लाया। जब बिजनेस का उद्घाटन हुआ था तो वो कार्ड लाया जो उद्घाटन सेरेमनी के कार्ड के तौर पर दिया जाता है जहां लोगों को बुलाया जाता है, और उसने दिया। एक निश्चित वक्त था जब पूजा हुई, नारियल फोड़ा गया और सब कुछ। तो मैंने वो देखा और मैंने लग्न बनाया।
मैंने कुंडली बनाई और उस कुंडली के मुताबिक सब ठीक लग रहा था और अच्छा था। और कंपनी का बंद होना उस वक्त जब हो रहा था, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दरअसल वो एक बेहतर वक्त था, एक ज्यादा शुभ वक्त। मैं थोड़ा हैरान हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे अपने पिता की तारीख, वक्त और जगह बता सकते हो, जो सीईओ है कंपनी के? और उनके 4 और पार्टनर थे जो उनसे नीचे थे। तो उसने मुझे अपने पिता के डिटेल दे दिए और पिता का लग्न बनाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उनके लग्न के हिसाब से भी बिजनेस इतना बुरा नहीं चलना चाहिए था कि वो बंदी की कगार पर हो उस समय के दौरान जब वो बंद हो रहा था। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ, जब मैं लग्न बना रहा हूं तो गलत क्यों कर रहा हूं? और तुम्हारी टीनेज में जब तुम्हें कुछ चीजें सही लगती है तो तुम सोचने लगते हो कि तुम सुपरमैन हो या कुछ, और बाद में कई कई साल बाद तुम ज्यादा विनम्र हो जाते हो, जानते हुए कि सुपरमैन को भी कहीं मदद चाहिए। तो तुम्हें पता है, तुम सालों भर सीखते हो, तुम जिंदगी भर सीखते हो, और कई दशकों के बाद ही तुम्हें एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ और सीखना बाकी है। मैं थोड़ा उलझन में था, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे एनालिसिस में ये गलत क्यों हो रहा है। तो मैं अपने गुरुओं और उन एक्सपर्ट से पूछ रहा था जिन्हें मैं जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया लग्न ठीक लगता है, दुकान का उद्घाटन भी ठीक समय पर हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई वजह ढूंढने की कोशिश की। कभी कभी ज्योतिषी करते हैं, वो कोई वजह ढूंढ लेंगे कि बिजनेस अच्छा क्यों नहीं चल रहा, लेकिन मैं उनकी बात से पूरी तरह कायल नहीं था। तो मैंने ये किया, मैंने उससे पूछा, कंपनी बनाने का फैसला कब लिया गया था? कंपनी बनाने का? तो उसने कहा, मेरे पास सब डिटेल नहीं है, तुम मेरे पिता से मिलकर क्यों नहीं बात करते? तो एक दिन वो मुझे अपने पिता से मिलवा ले गया और हम बैठे थे, और उसके पिता को लगा, ये नौजवान लड़का, मेरे बेटे का दोस्त, ये मुझे कितना कुछ बता पाएगा, और ये क्या है? लेकिन क्योंकि उनकी कंपनी का सवाल था, उनके कारोबार का, उन्होंने बहुत सब्र से मेरी बात सुनी और उन्होंने डिटेल दिए। तो मैंने उनसे ये एक सवाल पूछा, कंपनी बनाने का फैसला कब लिया गया था? तो उन्होंने कहा, मेरे साथ 4 लोग कई सालों से काम करते हैं, तो मैं ये कंपनी बनाना चाहता था, और ये 3-4 लोग मेरे साथ मेरे कारोबार में चाहिए थे क्योंकि ये मेरे सबसे भरोसेमंद लोग हैं। मैंने उनके साथ कई साल काम किया था। तो जब मैं अपनी कंपनी बना रहा था, मैंने उन्हें अपने साथ आने को कहा, और क्योंकि मैं ही सारा पैसा लगा रहा था, उनके पास ज्यादा कुछ बातचीत करने को नहीं था। मैं दरअसल उन्हें पैसे दे रहा था, उन्हें कंपनी में हिस्सा दे रहा था। तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन से 15 दिन पहले एक वीकेंड पर, एक शनिवार की शाम को हम मिले। मैंने उन्हें एक पब में बुलाया, हम सब पब में बैठे, ड्रिंक्स के साथ अगले 3-4 घंटे हम बातें कर रहे थे, हम गपशप कर रहे थे, हम हंस रहे थे, और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं चाहता हूं कि ये कंपनी बने, मैं चाहता हूं तुम चारों मेरे साथ रहो। और उन सबने मुझ पर बहुत भरोसा किया, और हमारे साथ कई सालों का तजुर्बा था और आपस में नाता था, इसलिए वो तुरंत मान गए। और मैं कंपनी का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखना चाहता था, तो उन्होंने वो भी मान लिया। तो फैसला हो गया, और मैं उन्हें कारोबार में 5-5% हिस्सा दे रहा था उनकी सेवाओं के लिए। मैं उन्हें तनख्वाह नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें सिर्फ वीकेंड्स पर काम करना था, तो उन्होंने वो भी मान लिया। तो मैंने वो सब डिटेल लिए, और मैंने उचित वक्त या लगभग वक्त देखा जब फैसला लिया गया था 5 लोगों का एक साथ आना। कंपनी का नाम भी तय हो गया, और फिर अगले 10-15 दिनों में उन्होंने कागजात दुरुस्त किए, और फिर एक दिन उन्होंने कंपनी रजिस्टर करवा दी, और फिर उद्घाटन अगले वीकेंड पर हुआ उसके बाद। तो जब मैंने तीनों लग्न देखे, और मैंने उस शनिवार शाम पब वाले लग्न बनाए, लगभग 10:30 और 11:15, 11:30 बजे के बीच उन्होंने दिया था। मैंने वो लग्न बनाए जिनसे पता चला कि कंपनी ने जिन मुश्किलों से गुजरना था, अगले 5 सालों में समय समय पर जिन चुनौतियों का सामना किया, उस दौरान जब कंपनी चल रही थी, वो लगभग उसी लग्न से मेल खाती थी जब फैसला उस घटनापूर्ण शनिवार शाम को लिया गया था। तो मैंने लग्न देखा, लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी हुई। जब फैसला लिया गया था, नाम तय हुआ था, लेकिन कंपनी रजिस्टर नहीं हुई थी, कंपनी का उद्घाटन नहीं हुआ था,
वो लगन ज्यादा क्यों लागू होगा? तो तभी मेरी जिज्ञासा जागी और तभी मेरी जांच शुरू हुई। तो जब मैंने और ज्यादा बिजनेस से जुड़ी जांचें की, मैं कोशिश करता कि अगर मोहल्ले में अपनी रिहाइश या अपने कॉलेज के पास कोई दुकान बंद हो जाती तो मैं उस आदमी से मिलने जाता और मिलता। मैं पूछता, तुम्हारी दुकान क्यों बंद हुई और आमतौर पर कारोबार क्यों बंद होते हैं? कोई न कोई मुश्किल थी और मैं जानकारी इकट्ठा करता, डेटा इकट्ठा करता। कंपनी कब बनी थी? फैसला कब लिया गया था? अब कुछ लोग बताने वाले थे, कुछ लोग बताने वाले नहीं थे। हालांकि अगले 6-7 सालों में मैंने काफी डेटा इकट्ठा कर लिया, ये साबित करने के लिए कि फैसला लेने का वक्त भी बहुत बहुत अहम हो जाता है। अब सीईओ का लगन, टॉप गाय का लगन ऐसे मामलों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि 4-5 लोग एक साथ आ रहे हैं, उनमें से हर एक का लगन भी एक भूमिका निभाता है। लेकिन सीईओ का लगन सबसे जरूरी हो जाता है, सबसे लागू होने वाला। लेकिन कंपनी का लगन भी बहुत जरूरी है, और कंपनी का लगन हमेशा तब नहीं होता जब उद्घाटन हुआ या जब रजिस्ट्रेशन हुई, बल्कि जब दरअसल फैसला लिया गया कि अब ये कंपनी स्थापित की जाएगी। और जब फैसला सैद्धांतिक तौर पर लिया जाए, सब राजी हो जाएं, कोई पीछे न हटे, वो सबसे मुनासिब मुहूर्त लगता है। अगर तुम कहो कि कंपनी कब खुल चुकी थी, तो वो मुहूर्त, वो वक्त बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर मैंने रिश्तों के जरिए भी इसकी पुष्टि करने की कोशिश की, इतना कि मैं अपने सर्किलों में किसी तरह का रिलेशनशिप एक्सपर्ट बन गया। तुम्हें पता है, तो ये था एक दिलचस्प मामला एक कपल का, एक हिंदू लड़का और एक ईसाई लड़की। उन्हें प्यार हो गया और इस हिंदू लड़के ने अपने घुटनों के बल बैठकर उसके सामने प्रपोज किया। लड़की उसे काफी पसंद करती थी, वो कुछ समय से साथ घूम रहे थे। वो तुरंत मान गई और फिर लड़की और लड़का अपने माता पिता से मिले। हिंदू लड़के के माता पिता ज्यादा आधुनिक सोच वाले थे, तो वो मान गए। मैंने कहा, उन्होंने कहा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ईसाई परिवार अपने दायरों में थोड़ा रूढ़िवादी था, क्योंकि बेटी की शादी हिंदू लड़के से हो रही थी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम मानेंगे। हालांकि शादी कैसे कराई जाएगी? तो हिंदू माता पिता ने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी हिंदू या चर्च की रीति से कराई जाए। तो लड़की वालों ने कहा, नहीं, हम चर्च की रीति से शादी चाहते हैं। तो लड़के वालों ने कहा, ठीक है, पहले रजिस्टर्ड शादी कर लेते हैं और फिर चर्च वाली रस्म भी कर लेते हैं। तो शादी की रजिस्ट्रेशन हो गई। लड़की और लड़का ऑफिस पहुंचे, मैरिज रजिस्टर ऑफिस, उन्होंने साइन किए और उन्होंने वरमाला डाली और इस तरह शादी की रस्म आधिकारिक तौर पर संपन्न हो गई। और फिर 4-5 दिन बाद सुबह सुबह उन्होंने चर्च की रस्म भी करवा ली और फिर लोग अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन चर्च की रस्म में हिंदू लड़के के कुछ बुजुर्गों ने कहा, तुम सिर्फ चर्च की रस्म कैसे कर सकते हो? हमें 7 फेरे भी चाहिए हिंदू रस्म में। और अब हिंदू परिवार वालों को मनाने के लिए उन्होंने एक हिंदू शादी की रस्म भी करवा ली, जहां 7 फेरे लिए गए। थाली या मंगलसूत्र लड़की के गले में बांधा गया और वो सब भी हो गया। और ये एक आम बात है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये काफी आम है, खास तौर पर जब किसी विपरीत धर्म के लड़के और लड़की की शादी होती है। वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और फिर दोनों लड़के और लड़की के यहाँ की रस्में करवा सकते हैं, बस सबको खुश रखने के लिए। और इस तरह आजकल भारत में बहुत सारी शादियां हो रही है, तुम्हें पता है, इसी तरह के अंदाज में। लेकिन 3-4 साल बाद लड़का मेरे पास आता है, मुझे ये सब इतिहास पता नहीं था। ये लड़का मेरे पास आता है और वो मुझे ये पूरी कहानी सुनाता है और वो कहता है कि पहले 2-3 साल इतने बुरे नहीं थे। हालांकि लड़की अपने माता पिता से ज्यादा मिलने जाने लगी। माता पिता को हम शुरू में भी पसंद नहीं थे। उन्होंने लड़की के दिमाग में तरह तरह के विचार डालने शुरू कर दिए और अब लड़की मुझे पसंद नहीं करती और उन्होंने हमारे खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। तो मैंने कहा, ठीक है, देख लेता हूँ। और फिर मैंने शादी का वक्त देखा। पहले मैंने लड़के और लड़की की कुंडली देखी। शादी के वक्त वो मैच नहीं थी, क्योंकि ये वैसे भी लव मैरिज थी, तो किसी ने परवाह नहीं की। लेकिन जब मैंने कुंडली देखी, उनकी कुंडली इतनी बुरी नहीं थी।
वो ठीक थी और काफी अच्छी थी। हालांकि कुछ जगहों पर मुश्किलें दिख रही थीं और मैंने ससुराल वालों की भी संलिप्तता देखी जो मुसीबत खड़ी कर रहे थे। लेकिन ये मामला इतना गंभीर नहीं होना चाहिए था। और फिर मैंने देखा कि दरअसल शादी कब हुई थी। शादी चर्च में एक रविवार की सुबह हुई थी। तो मैंने वो मुहूर्त चेक किया। शादी का वक्त जब मैंने लग्न बनाया वो भी इतना बुरा नहीं था। फिर मैंने शादी की रजिस्ट्रेशन का वक्त देखा, वो भी बहुत भयानक नहीं लगा। दरअसल वो दोनों समय बुरे नहीं थे। हालांकि जब मैंने लड़के से पूछा तुम दोनों दरअसल कब मान गए थे, उसने कहा मैंने उसे एक दोस्त की पार्टी में बुलाया। दोस्त की पार्टी में हम सब थे और मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा वक्त है। हम सब अपने दोस्तों के बीच थे, उसके दोस्त थे, मेरे दोस्त थे। मैं परिवार वालों को वहां नहीं चाहता था, तो मैं घुटनों के बल बैठ गया। मैंने उसके लिए एक अंगूठी खरीदी, मैंने उसके सामने प्रपोज किया, वो तुरंत मान गई। तो फिर मैंने उसे याद करने को कहा, कोशिश करो याद करने की। तो क्योंकि ये एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में हुआ था जहां सब इकट्ठा थे, उसके लिए तारीख और वक्त और जगह बताना बहुत मुश्किल नहीं था। तो मैंने लग्न बनाया और वो सबसे ज्यादा परेशानी लग रहा था क्योंकि वो मुहूर्त इतना अच्छा नहीं था। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, सबसे उचित लग्न कौन सा है जो तुम बना सकते हो? सबसे उचित मुहूर्त कौन सा है जो तुम लेते हो? पुराने जमाने में पहले ऐसा होता था कि लड़का और लड़की कभी मिलते ही नहीं थे। वो मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे या कभी देखा भी नहीं होता था। लड़के वाले और लड़की वाले मिलते थे, वो राजी होते थे और लड़का और लड़की को सिर्फ बता दिया जाता था। लड़की को सिर्फ बता दिया जाता था, लड़के को बता दिया जाता था कि तुम्हारी शादी फलां आदमी के परिवार में हो रही है और तुम्हें पता है हमने एक मुहूर्त ले लिया है और तुम दोनों की शादी हो रही है। कई बार लड़की को लड़के का नाम भी नहीं बताया जाता था, वो अपने ससुर का नाम जानती थी और वो परिवार जहां उसकी शादी हो रही है। और कई बार वो लड़के का उपनाम या पालतू नाम जानती थी क्योंकि लोग उसे गुल्लू या छोटू या कुछ ऐसा बुलाते थे। वो लड़के का असली नाम भी नहीं जानती थी। और फिर शादी की रस्म संपन्न हो जाती थी। तो वो मुहूर्त जो लिया गया था, जहां लड़का और लड़की कभी नहीं मिले थे, वो पहली बार शादी के मंडप में मिलते थे, वो ज्यादा लागू हो जाता था और वो मुहूर्त सबसे शुभ भी होता था। हालांकि वो सब शादियां भी सफल नहीं होती थी, लेकिन सामाजिक दबाव की वजह से वो शादियां ज्यादा दिन चल जाती थी। आजकल ज्यादा आजादी मिलने की वजह से, क्योंकि देश काल पात्र असर करता है, ज्यादा लचीलापन दिया जाता है, ज्यादा इच्छाशक्ति दी जाती है लोगों को अपनी तकदीर खुद तय करने के लिए, तो चीजें थोड़ी बदल गई है। तो जिस तरीके से तुम्हें शादी के मुहूर्त देखने की जरूरत है, वो भी बदलने की जरूरत है। और एक चीज जो मैंने कोशिश की है, एक चीज जो मैंने पाई है, वो ये कि मुहूर्त जो सबसे ज्यादा लागू होता है, वो होता है जब फैसला लिया जाता है, ना कि जब उद्घाटन की रस्म होती है, चाहे वो मुहूर्त के हिसाब से ही क्यों ना हुई हो, या जब रजिस्ट्रेशन दरअसल होती है। तो मैंने ये रिश्तों में सबसे ज्यादा लागू देखा है, जब लड़का और लड़की राजी होते हैं, चाहे उन्होंने ये तब किया हो जब लड़का घुटनों के बल बैठा हो, या वो किसी कॉफी टेबल या डिनर पर बैठे हों, या रोमांटिक माहौल में लड़के ने सुझाव दिया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों ना शादी कर लें। हो सकता है उसने प्रपोज ही ना किया हो, उसने सिर्फ सुझाव दिया होगा और लड़की ने कहा होगा ठीक है, हाँ हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्यों ना शादी कर लें। और इस तरह उन्होंने शादी करने का फैसला किया। तुम्हें पता है, डिनर टेबल पर बैठे बैठे, और फिर उसके बाद पूरी बॉल रोल हुई, और उसके बाद शादी चर्च या मुस्लिम रीति या हिंदू रीति से या किसी मुहूर्त के मुताबिक कराई गई होगी जो कम लागू हो गया। फैसला जो उस वक्त लिया गया, वो रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा लागू हो गया। और इसी तरह जब किसी बिजनेस के लिए फैसला लिया जाता है, वो भी सबसे ज्यादा लागू होता नजर आता है। तो आम तौर पर जबकि तुम उद्घाटन की रस्म या शादी के लिए एक अच्छा मुहूर्त निकाल सकते हो, मेरा सुझाव लोगों के लिए ये है, चाहे तुम इस थ्योरी पर यकीन करो या इस फलसफे पर या नहीं, मैं लोगों को सुझाव देता हूँ, खास तौर पर जब वो कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे हो, कि किसी ऐसे वक्त में फैसला मत करो जब तुम्हें लगता हो कि वक्त ठीक नहीं है।
जब कभी तुम मिलो, जब 2 या 3 लोग भी किसी बिजनेस को शुरू या स्थापित करने के लिए मिल रहे हो, तो कभी कभी एक ही मीटिंग में बात नहीं बनती। उन्हें 2, 3, 4 मीटिंग की जरूरत हो सकती है। तो हर बार जब तुम एक साथ मिलो, कोशिश करो किसी शुभ समय पर मिलने की। किसी पंडित के पास जाओ और उससे कहो कि हमें अगले 1 महीने में शाम के 4-5 शुभ समय चाहिए, दे दो। तो वो कोई एक दिन शुक्रवार को दे सकता है, कोई दूसरा 10 दिन, 15 दिन बाद, जो भी हो। कोशिश करो सबसे अच्छा संभव समय निकालने की। लग्न देखो, उस समय क्या बन रहा है, उस समय मिलो, क्योंकि अगर उन मीटिंग में से किसी में फैसला हो जाता है तो भी तुम सबसे शुभ मुहूर्त के दायरे में आ जाओगे, क्योंकि मैंने सबसे अच्छे 3-4 दिन चुन लिए हैं उन दिनों में। इसी तरह मैं किसी लड़की या लड़के को बताऊंगा। अगर तुमने अभी तक किसी के सामने प्रपोज नहीं किया है तो कृपया प्रपोज करने के लिए भी कोई उचित समय चुनो, एक अच्छा मुहूर्त चुनो। और आमतौर पर सुबह के घंटे शाम के घंटों से ज्यादा शुभ होते हैं, और खास तौर पर इसलिए कि शाम के घंटों में शनि ज्यादा मजबूत हो जाता है और सूर्य ज्यादा शुभता से संबंधित है। तो सुबह के घंटे सूर्योदय से लेकर सबसे ऊंचे बिंदु तक जब सूर्य आसमान के बीच में होता है, ये सुबह के शुरुआती घंटे खास तौर पर 8 से 10, 11 बजे के बीच, दोपहर या दोपहर के बाद के घंटों से ज्यादा शुभ लगते हैं। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी में मुश्किलें हैं, तो जाकर देखो कि मुहूर्त कब लिया गया था, जब तुम किसी धार्मिक रस्म के लिए शादी के लिए राजी हुए थे। तुम्हारे पंडित ने तुम्हें दे दिया होगा, लेकिन जरूर जाकर देखो अगर तुम्हारे लिए संभव हो। अगर तुम्हें याद हो सके कि शादी करने का फैसला दरअसल कब लिया गया था, और उसका लग्न बनाओ और फिर देखो, क्योंकि इससे तुम्हें कोई चेतावनी मिल सकती है कि कोई संकट का दौर आने वाला है, जो तुम्हारे लिए मुश्किल समय हो सकता है, ताकि तुम पहले से तैयार रहो। तुम उस समय के दौरान झगड़ों से बच सकते हो, ज्यादा सब्र रख सकते हो, क्योंकि लोग 15, 20, 25 साल बाद भी तलाक ले लेते हैं, क्योंकि शादी अपनी उम्र पूरी कर चुकी होती है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जो एक दूसरे में दिलचस्पी खत्म होने और शादी के बिगड़ने के मुश्किल वक्त के साथ मेल खाता है। तो अपनी जिंदगी में देखो, समझो कि किस वक्त कौन से फैसले लिए गए थे, और फिर एक लग्न बनाओ, एक कुंडली बनाओ, और फिर देखो कि क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि उस खास मामले के लिए फैसला लेने का कोई उचित शुभ समय नहीं चुना गया था जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ। चाहे वो दुकान खोलना हो, चाहे शादी की रस्म हो, या पार्टनरशिप बनाने के लिए राजी होना हो, जो भी फैसला लिया गया था, फैसला बहुत अहम है। और कभी कभी वो किसी रस्म के होने या रिबन कटिंग सेरेमनी के होने से ज्यादा लागू हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, घटनाओं के लिए मुहूर्त ज्यादा समझदारी से चुनो। सिर्फ उस खास दिन को मत देखो जब शुभ घटना हो रही है या दुकान खुल रही है। कृपया ये भी यकीनी बनाओ कि जब बातें हो रही हो, 2 परिवार मिल रहे हो, या जब लड़का और लड़की पहली बार किसी अरेंज मैरिज के लिए एक साथ मिल रहे हो, तो परिवार भी उसी समय मिलेंगे। कोशिश करो कि उस मीटिंग के लिए भी कोई बेहतर वक्त लो, क्योंकि उस मीटिंग में भी चीजें तय हो सकती हैं, उस मीटिंग में भी हरी झंडी मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरी निजी सलाह चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक से मुझसे संपर्क करो। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।